नमस्कार। आज श्री अरविंद जी के विचार चैतन्य, चेतना, चेतन और चित्त। चेतना मूलभूत वस्तु है, सत्ता में मूलभूत वस्तु है, न केवल विराट विश्व अपितु अणु भी वह चेतना है जो अपने आप को व्यवस्थित कर रही है। जिस समय चेतना अपनी गति में अथवा गति के एक विशेष दबाव में क्रिया के भीतर अपने आप को भूल जाती है तो वह आपाततः अचेतन ऊर्जा बन जाती है। जिस समय वह रूप में अपने आप को भूल जाती है तो वह ऋण विद्युत कण परमाणु भौतिक पदार्थ बन जाती है। और यही चेतना जो ऊर्जा के भीतर क्रिया करती है और रूप के विकास का निर्धारण भी करती है। जिसे हम अचेतन कहते हैं वह केवल चेतना की एक एक ऐसी अंतर्लीन अवस्था है जो शून्य के समान भिन्न प्रकार से समस्त पदार्थों को अपने भीतर निरुद्ध दशा में धारण किए रहती है, जिससे कि ऊपर से या भीतर से दबाव पड़ने पर उससे सब विकसित हो सके। यह ऐसा निश्चेष्ट आत्मा है जो निद्राचारी शक्ति से युक्त है। अब चैतन्य या पुरुष, ब्रह्म वह चैतन्य है जो उस सब में अपने आप को जानता है, जो अस्तित्व रखता है। ब्रह्म चेतन सत्य या पुरुष है। जिस समय हृदय और प्राण उच्चतम और अनंत की ओर प्रवृत्त होते हैं तो वे केवल चेतना पर ही नहीं पहुंचते अपितु चैतन्य पुरुष पर पहुंचते हैं। चेतना और ज्ञान। चेतना आत्मा और पदार्थों को जानने की शक्ति है। चेतना आत्मा और पदार्थों को जानने की शक्ति है और ज्ञान भागवत चेतना का एक पक्ष है। अब चेतना क्रियात्मक और सृष्टि ऊर्जा। चेतना क्या है? चेतना क्रियात्मक है, सृष्टि ऊर्जा है। चेतना केवल आत्मा और पदार्थों को जानने की शक्ति नहीं है, वह क्रियात्मक और सृष्टि ऊर्जा भी है। उसे अपने भीतर रखती है। वह अपनी प्रतिक्रियाएं ना करने का निर्धारण कर सकती है। वह केवल शक्तियों का उत्तर ही नहीं दे सकती अपितु अपने से शक्तियों को सृष्ट या प्रकट भी कर सकती है। चेतना चित्त है, चित्त शक्ति भी है। अब इस चेतना के स्तर क्या है? चेतना को प्रायः मन समझा जाता है, किंतु मानसिक चेतना तो केवल मानव स्तर है। मानव स्तर से ऊपर और मानव स्तर से नीचे ऐसे स्तर हैं जिनसे कि सामान्य मनुष्य का संपर्क नहीं है और वे अचेतन जान पड़ते हैं। ये स्तर कौन से हैं? अतिमानस, अधिमानस, अवमानस। इन सब में एक ही तत्व है जो अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय विचारधारा में इसे चित्त कहा जाता है, जो शक्ति रूप से लोगों को सृष्ट करती है। जिस समय चेतना अहंकार के भीतर अपने आप को स्थित या संकेंद्रित करती है तो तब तुम अहंकार के साथ एकीभूत हो जाते हो। जब वह मन में संकृत करती है तो वह मन और उसकी क्रियाओं के साथ एकात्म हो जाती है। और जिस समय चेतना अपना झुकाव बाहर की ओर करती है तो वह बाहरी सत्ता में रहती है और अपने आंतरिक मन प्राण अंतस्तम में
विद्यमान चैत्य पुरुष को भूल जाती है। जिस समय वह भीतर जाती है तो उसका झुकाव निश्चित रूप से आंतरिक सत्ता चैत्य पुरुष को जानने लगती है। जिस समय वह शरीर के ऊपर आरोहण करके उन स्तरों में जाती है जहां आत्मा अपनी विशालता और मुक्तता को स्वाभाविक रूप से जानता है, तो वह अपने आप को मन, प्राण या शरीर नहीं जानती, आत्मा जानती है। चेतना का यह झुकाव ही जो सब भेद करता है। मनुष्य को मुख्य रूप से मानसिक, प्राणिक, भौतिक या चैत्य, बद्ध या मुक्त, पुरुष रूप में पृथक या प्रकृति में ग्रस्त बनाता है। चेतना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। निश्चेतन में दमित या अंतर्ग्रस्त चेतना, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब निश्चेतन पर आधारित है। यद्यपि वह यथार्थ में लेश मात्र भी निश्चेतन नहीं है, अपितु इसकी अपेक्षा ऐसा पूर्णतया अवचेतन, दमित या अंतर्लीन चैतन्य है जिसमें सब विद्यमान है, कुछ भी रूपवान या अभिव्यक्त नहीं है। हमारी सत्ता का प्रत्येक स्तर, मानसिक, प्राणिक या भौतिक, अपनी निजी चेतना रखता है। वह चेतना दूसरे स्तर से पृथक होती हुई भी एक दूसरे से संबंधित होती है और उस पर क्रिया करती है, परंतु हमारे बाहरी मन और इंद्रिय संवेद को हमारे जागृत अनुभव में वे सब एक साथ मिले जुले से अनुभूत होते हैं। तो इस तरह से निश्चेतन में दमित या अंतर्ग्रस्त चेतना विद्यमान है। अब भौतिक पदार्थों में निश्चेष्ट या दमित चेतना, धातु में, मिट्टी में, दूसरे निर्जीव रूपों में एक प्रकार की निश्चेष्ट या दमित चेतना, अथवा कम से कम हम में जो सचेतन होता है उसका सबसे पहला उपादान तत्व विद्यमान हो सकता है। भौतिक पदार्थ अपने भीतर एक ऐसी चेतना रखते हैं जो सावधानी के साथ किए गए व्यवहार को संप्रतीत करते हैं, उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं और सावधानी से किए गए स्पर्श और बेढंगे व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। उसे जानना और महसूस करना, उन पदार्थों के प्रति सावधान होना चेतना में विद्यमान है। अब वनस्पति में अवमानस या प्राणिक चेतना, डॉक्टर बसु ने इस पर बहुत अनुसंधान किया है। वनस्पति का फैलना, सिकुड़ना, सुख और दुख, निद्रा और जागरण सब चेतना की क्रियाएं हैं। वह अवमानस या प्राणिक चेतना है। शारीरिक चेतना क्या है? शरीर अपनी निजी चेतना रखता है और यहाँ तक कि हमारी अपनी मानसिक इच्छा के बिना और यहाँ तक कि उस इच्छा के विरोध में उस चेतना में क्रिया करता है। हमारा उत्तलीय मन इस शरीर चेतना के संबंध में बहुत कम जानता है। उसे केवल अपूर्ण रूप से संप्रतीत करता है, उसके केवल परिणामों को देखता है, कारणों को खोज निकालने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव करता है। शरीर चेतना केवल हमारे भीतर उस व्यक्तित्व भावापन्न भौतिक चेतना का अंश है जिसे वैश्य भौतिक प्रकृति की गुप्त भाव से सचेतन शक्तियों में से संग्रहित और निर्मित करते हैं। अब श्री अरविंद जी कहते हैं कि हमारे शरीर और प्राण में अवमानस चेतना किस प्रकार है। हमारा प्राण और शरीर, यहाँ तक कि प्राण के अत्यंत भौतिक भाग अपनी निजी चेतना रखते हैं। यह चेतना अधिक अंधकारमय प्राणिक सत्ता के और शारीरिक सत्ता के अनुरूप है। यहाँ तक कि
यह ऐसी प्राथमिक ज्ञान रूपिणी भी हो सकती है जैसी कि प्रारंभिक अवस्था के जंतु रख सकते हैं, परंतु मनुष्यों में उसे अंशतः मन ने ग्रहण कर लिया है और उस सीमा तक मनोमयी हो गई है। परंतु फिर भी प्राण एवं देह की चेतना की जहाँ तक अपनी स्वतंत्र क्रिया का संबंध है, उसमें हमारे जैसा मानसिक ज्ञान नहीं है। उसमें मन है तो वह ऐसा मन है जो देह में और दैहिक प्राण में अंतर्लीन, अंतर्गर्भित, वहाँ संगठित आत्मचेतना नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया का संवेद है, गति, अंतर्वेद और कामना प्रकृति के द्वारा आरोपित आवश्यक क्रियाएं, भूख, सहज प्रवृत्ति, दुख और सुख। तो इस तरह से वह चेतना अपने ऊपर कम अधिकार रखती है। हम जिस पर मानसिक छाप लगा सकते हैं या जिसे मानसिक कह सकते हैं, उससे रहित है। हम उसे ठीक ठीक शब्दों में अवमानस कह सकते हैं। अब साधारण चेतना क्या है? साधारण चेतना वह होती है जिसमें मनुष्य पदार्थों को केवल या मुख्यतया बुद्धि, बाह्य मन और इंद्रियों के द्वारा जानता है और शक्तियों को केवल उनकी बाहरी अभिव्यक्ति और उनके परिणामों से जानता है और शेष को इस आधार सामग्री से अनुमान करके जानता है। इसी के साथ पर्यावरणीय चेतना। पर्यावरणीय चेतना क्या है? मनुष्य अपने साथ चारों ओर पर्यावरणीय चेतना रखता है, जिसे थियोसॉफिस्ट परिमंडल या ओरा कहते हैं। यह ऐसी चेतना है जो शरीर के चारों ओर होती है किंतु व्यक्ति का भाग होती है। इसके द्वारा मनुष्य वैश्य शक्तियों के साथ दूसरे प्राणियों के संपर्क में रहता है। वैश्य शक्तियाँ पहले इस चेतना में प्रवेश करती हैं। यदि तुम अपने इस पर्यावरणीय स्वरूप को जान सको तो तुम विचार, रागावेश, सुझाव या रोग की शक्ति को पकड़ सकते हो और अपने भीतर प्रविष्ट होने से रोक सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर की वस्तुएं बाहर फेंक दी जाएं, तब भी वे बहुधा पूरी तरह नहीं जाती, अपितु इस पर्यावरणीय वातावरण में रह जाती हैं और वहां से फिर भीतर प्रवेश का यत्न करती हैं। वे बाहर कुछ दूरी पर जाती हैं, बाहरी सीमाओं पर पर्याप्त दूरी पर ठहरी रहती हैं और जैसे ही उनको अवसर मिलता है वैसे वो आपके भीतर प्रवेश की प्रतीक्षा करती रहती है। तो एक पर्यावरणीय चेतना भी होती है। अब वैयक्तिक चेतना, श्री अरविंद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी वैयक्तिक चेतना होती है जो उसके शरीर में ग्रस्त होती है। वह केवल अपने शरीर, इंद्रियों और उनके उपयोग करने वाले मन के द्वारा ही अपने परिपार्श्वों के साथ संपर्क करती। हर समय वैश्य शक्तियां उसके जाने बिना उसके भीतर प्रवेश करती रहती हैं। वह केवल उन विचारों, भावनाओं को ही जानता है जो विचार मन में आते हैं, जिन्हें वह अपने निजी विचार मानता है। यथार्थ में ये विचार कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। मानसिक तरंगों, प्राणिक तरंगों, भावना और संवेदन की तरंगों के रूप में बाहर से आते हैं, उसके भीतर प्रवेश करके एक विशेष रूप ग्रहण करते हैं और फिर वहाँ ठहर जाते हैं। अब व्यक्तिगत या अहंकारिक चेतना क्या है? मनुष्य की साधारण सत्ता केवल व्यक्तिगत ही नहीं अपितु अहंकारिक चेतना है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत आत्मा या जीवात्मा वैश्य प्रकृति की गति के भीतर अपने मानसिक, प्राणिक और शारीरिक अनुभवों की ग्रंथि के साथ, अपने मनोनिर्मित अहंकार के साथ
अपेक्षाकृत कम घनिष्ठ रूप में अनुभवों को ग्रहण करने वाले मन, प्राण और शरीर के साथ तादात्म्य करती है। कारण मन, प्राण और शरीर के संबंध में जब वह यह कहता है कोई भी व्यक्ति कि मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा शरीर, और ऐसा कहते हुए अंशतः इन्हें अपना आपा मानता है, उन पर अधिकार करता है, उनका उपयोग करता है और अहंकार के संबंध में कहता है यह मैं हूं, तो ये व्यक्तिगत या अहंकारिक चेतना हुई। अब श्री अरविंद जी मन की विश्लेषक और विभाजक चेतना के लिए कहते हैं कि ये मन की विश्लेषक और विभाजक चेतना वह है जो केवल पृथक्करण और भेदकरण के द्वारा ही जान सकती है। एकता एवं अनन्यता का अधिक से अधिक अस्पष्ट और अप्रधान अवबोध ही रखती है। यद्यपि वह अपने जो भी विभाजन उसने कर रखे हैं उन विभाजनों में समन्वय कर सकती है और वह सच्ची समग्रता पर नहीं पहुंच सकती। अब बाहरी और आंतरिक चेतना क्या है? श्री अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य में सर्वदा दो भिन्न भिन्न चेतनाएं होती हैं। एक होती है बाहरी या बहिर्मुखी, जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है। दूसरी होती है आंतरिक या अंतर्मुखी, जो छिपी हुई, जिसके संबंध में वह कुछ भी नहीं जानता। साधारण मनुष्य केवल अपनी उतलीय सत्ता को जानता है, ऊपर ऊपर उतली सत्ता को जानता है, और इसके द्वारा जो छिपा रहता है उससे वह अनभिज्ञ होता है। ऊपरी चेतना के नीचे जो कुछ भी है उसको वह नहीं जानता। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वह सब यही है। वह हमारी सत्ता का केवल स्वल्प अंश होता है और हमारा बहुत अधिक भाग इस ऊपरी अवस्था के नीचे रहता है। जब सम्मुख प्रकट हुई चेतना के पीछे, आवरण के पीछे गुह रूप से जब प्रयास किया जाता है उसे जानने का, तो ये केवल गुह ज्ञान के द्वारा ही ज्ञात होता है। आंतरिक शब्द दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। कभी इसका अर्थ होता है बाहरी सत्ता, कभी इसका अर्थ होता है बाहरी सत्ता के आवरण पीछे की चेतना। बाहरी सत्ता के आवरण पीछे की चेतना अर्थात भीतर का वह मानसिक, प्राणिक और भौतिक भाग जो कि वैश्य मन, वैश्य प्राण, वैश्य भौतिक शक्तियों से साक्षात संपर्क रखता है। दूसरी ओर कभी आंतरिक शब्द से हमारा अभिप्राय होता है हमारा अंतस्तम मन, प्राण, भौतिक तत्व, जो अधिक विशेष रूप से सच्चा मन है, सच्चा प्राण, सच्ची भौतिक चेतना, जिसे हम कह सकते हैं, जो अंतरात्मा के समीप होता है, अत्यंत सरलता से भागवत ज्योति और शक्ति के प्रति अनुक्रिया कर सकता है। कभी आंतरिक चेतना का अर्थ चैत्य पुरुष से भी लिया जाता है, जो अंतस्तम सत्ता है। अब अरविंद जी कहते हैं कि राइट कॉन्शियसनेस क्या है, यथातथ चेतना क्या है। जब मनुष्य अपनी यथातथ चेतना में होता है तो क्रिया सुख पूर्ण होती है। प्रत्येक वस्तु के साथ सामंजस्य स्थापित होता है। और आप तथ्य चेतना क्या है, रॉन्ग चेतना क्या है? जो अपतथ्य चेतना वह होती है जो मांग, असंतोष, संदेह और हर प्रकार का असामंजस्य की स्थिति में व्यक्ति को डाल देती है। वह
अपतथ्य चेतना होती है। अब उच्च चेतना की बात करते हैं अरविंद जी। वो कहते हैं उच्च चेतना साधारण मन से ऊपर होती है और अपनी क्रियाओं में उससे भिन्न भिन्न होती है। उसकी श्रेणी परंपरा उच्च मन से लेकर प्रदीप्त तक, उच्च मन से लेकर प्रदीप्त मन, अंतर्भाष और अधिमन में से होती हुई अति मन की सीमांत रेखा तक जाती है। आधारभूत चैतन्य या साक्षी पुरुष या आधारभूत चैतन्य सच्ची सत्ता है। वह किसी भी स्तर पर अपने आप को अभिव्यक्त करता है। प्रत्येक मनुष्य की साधारण प्रकृति में वह अहंकार और प्रकृति की अज्ञानमयी क्रीड़ा के द्वारा आच्छादित रहता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो अदृष्ट साक्षी के रूप में अज्ञान की क्रीड़ा को अवलंब देता हुआ रहता है। जब वह इस आवरण से उन्मज्जित होता है तब मनुष्य चैतन्य का अनुभव करता है। शांत और सत्य का अनुभव करते हुए वह उसमें तादात्म्यभूत हो जाता है। अब जीवात्मा की चेतना क्या है? मन, प्राण और शरीर के साथ संपूर्ण तादात्म्यीकरण से अपने आप को पृथक करके मनुष्य अपने अहंकार से हटकर अपने सच्चे व्यक्ति की, जीवात्मा की, जो कि मन, प्राण और शरीर का यथार्थ स्वामी है, चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है। अब आध्यात्मिक चेतना क्या है? आध्यात्मिक चेतना वह होती है जिसमें हम आत्मा, ब्रह्म, भगवान के ज्ञान में प्रवेश करते हैं और हम समस्त पदार्थों में उनकी मूलभूत यथार्थता को, शक्तियों की एवं दृश्य जगत की क्रीड़ा को उस मूलभूत यथार्थता से प्रवृत्त होती हुई देखने में समर्थ होते हैं। तो ये आध्यात्मिक चेतना है। अब अरविंद जी कहते हैं सच्चिदानंद की एकत्वमयी चेतना क्या है? सच्चिदानंद की शुद्ध एकत्वमयी चेतना उसकी वह काल रहित और देश रहित अवस्था है जिसमें वह स्वयं अपने स्वरूप में संकेंद्रित रहता है। चित्त शक्ति किसी भी प्रकार के विस्तार में अपने आप को प्रकट नहीं करती। यदि वह विश्व को अपने भीतर धारण करती भी है तो उसे शाश्वत शक्तता के रूप में धारण करती है, कालिक और वास्तविकता के रूप में नहीं। यही सच्चिदानंद की एकत्वमयी चेतना है जो काल रहित, देश रहित अवस्था है। शुद्ध आत्मा की विश्वातीत चेतना सच्चे व्यक्ति अर्थात जीवात्मा से पीछे की ओर उसे देखते हुए जिसका वह प्रतिनिधि या सचेतन आकार है, मनुष्य शुद्ध आत्मा की निरपेक्ष सत अथवा निरपेक्ष असत की विश्वातीत चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है। ये एक ही सनातन परमार्थ तत्व की 3 अवस्थाएं हैं। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है वैश्व चैतन्य या विश्व पुरुष, दूसरा है विश्व की या विश्वात्मा की चेतना, और तीसरा है व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाली वैश्व चेतना। इसके भी 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है साधारण वैश्व शक्तियों का और दूसरा है वैश्व सत्यों का प्रत्यक्ष एकात्म वैश्व शक्ति का अनुभव करना। तो इस तरह से ये शुद्ध आत्मा की विश्वातीत चेतना है। अब ये वैश्व चैतन्य या विश्व पुरुष क्या है?
वैश्व प्रकृति की क्रिया और विश्वातीत सत के बीच में वैश्व प्रकृति का अधिष्ठाता विश्वातीत सत का विश्वात्मक रूप वैश्व चैतन्य विश्व पुरुष या वैश्व पुरुष है, जिसकी सत्ता में प्रकृति पूरी तरह से सक्रिय और शक्तिवान रहती है। ये वैश्व चैतन्य या विश्व पुरुष की चेतना है। दूसरा है विश्वात्मा की चेतना। वैश्व चेतना विश्व की विश्वात्मा की ओर और वैश्व प्रकृति की, जिसके अंतर्गत समस्त प्राणी एवं शक्तियां हैं, चेतना होती है। उसकी चेतना व्यक्ति की चेतना से भिन्न प्रकार की होती है। अब व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाली वैश्व चेतना, इसके दो पक्ष बताए हैं। पहला पक्ष है साधारण वैश्व शक्तियों का, दूसरा है वैश्व सत्यों का प्रत्यक्ष एकतमा वैश्व शक्ति का अनुभव। वह तत्व सब में है और सब उस तत्व में है। वेदांत के इन समस्त सत्यों का अनुभव विश्व में भगवान के समस्त विभिन्न पक्षों का और बहुत से उन पदार्थों का प्रत्यक्ष जो अनुभव और ज्ञान में सहायक होते हैं। वैश्व चेतना वह होती है जिसमें अहंकार की, शरीर की, वैयक्तिक मन की सारी सीमाएं लुप्त हो जाती हैं। मनुष्य को उस वैश्व विशालता का ज्ञान होता है जो वैश्व आत्मा है या उससे भरी हुई है। तब उसे वैश्व शक्तियों का, वैश्व मानस शक्तियों का, वैश्व प्राण शक्तियों का, जड़ तत्व की, वैश्व ऊर्जाओं का, वैश्व अधिमानस शक्तियों का भी ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि अहंकार, शरीर और व्यक्तिगत मन लुप्त हो जाते हों, किंतु मनुष्य उन्हें अपने स्व का एक लघु अंश अनुभव करता है। मनुष्य यह अनुभव करने लगता है कि दूसरे भी उसके अपने अंग, उसके विभिन्न पुनरावर्तन हैं। एक ही आत्मा प्रकृति के द्वारा परिवर्तित किए हुए दूसरे शरीरों में है। वह उस विशालतर वैश्व आत्मा में निवास करता है जो अब से उसका अपना महत्तर यथार्थ स्वरूप हो जाता है। ऐसी स्थिति में समस्त पदार्थ अपने स्वभाव और रूप को परिवर्तित करने लगते हैं। मनुष्य का जगत के संबंध में संपूर्ण अनुभव उन मनुष्यों के अनुभव से सर्वथा भिन्न हो जाता है जो अपने वैयक्तिक सत्यों में बंद है। मनुष्य पदार्थों को बाहरी मन और इंद्रियों पर निर्भर न करके भिन्न प्रकार के अनुभव के द्वारा अधिक साक्षात रूप से जानने लगता है। केवल आत्मा या ब्रह्म ही एक नहीं है, अपितु मन, प्राण और जड़ तत्व भी एक है। ये वैश्व मन है, वैश्व प्राण है, वैश्व शरीर है। मनुष्य जो भी प्रयत्न सार्वजनिक सहानुभूति, सार्वजनिक प्रेम और सद्भावना को दूसरे जीवों के आंतरिक आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करता है, वह सब विशाल होते हुए मन और हृदय की शक्ति के द्वारा अहंकार की दीवारों को पतला करने, उनमें छेद करने और तोड़ देने के लिए वैश्व एकत्व के समीप तर पहुँचने के लिए होता है। योगी में, साधनारत तपस्वी में यह सामर्थ्य होती है कि वह अपने शरीर का संपूर्ण शरीरों के साथ एकत्व अनुभव कर सके, उनकी प्रवृत्तियों को जान सके, यहाँ तक कि उनमें भाग ले सके। वह संपूर्ण जड़ तत्व की एकता को सतत
महसूस कर सकता है और अपनी दैहिक सत्ता को जड़ तत्व की विशाल क्रिया के अंतर्गत एक विशेष क्रिया जगत्याम जगत के रूप में अनुभव कर सकता है, इसके लिए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सतत और सामान्य रूप में यह संप्रतीत करे कि अनंत प्राण रूप समुद्र उसकी सच्ची प्राणिक सत्ता है। उसका अपना व्यक्तिक प्राण उस असीम सागर की एक लघु तरंग है। वह अपने मन और हृदय में अपने आप को समस्त जीवों के साथ एकीभूत करे। उनकी कामनाओं, उनके संघर्षों, हर्षों, शोकों, विचारों, आवेगों को इस प्रकार अनुभव करे कि मानो वह उसके अपने ही हैं। कम से कम जिस घनिष्ठता के साथ उसके अपने हृदय और मन की क्रियाएं हो रही हैं, उससे कदाचित कुछ कम घनिष्ठता के साथ, सर्वथा वैसी ही घनिष्ठता के साथ उसके विशालतर स्वाम्य हो रही हैं। यह भी वैश्व चेतना की ही एक अनुभूति है। हम प्रत्येक प्राणी को विश्व नारायण के रूप में देखते हैं और अनुभव करते हैं कि वही एक अनेक मुखों के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। हम उस दर्शन में अपने आप को तन्मय कर देते हैं। हम अपने मन, प्राण और शरीर को उस परमात्मा का एक उपस्थापन देखते हैं, जिन्हें हम पहले अपने से भिन्न समझते थे। बेशक अब हमारी चेतना के लिए दूसरे मनों, प्राणों, देहों में हमारे अपने ही आत्मा हो जाते हैं। विश्व में संपूर्ण शक्ति, विचार, घटना, पदार्थों के आकार इस आत्मा के केवल अभिव्यक्त अंश है। भगवान के अपने सनातन आकार ग्रहण में उसके मूल्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम भगवान को शांत, निश्चल, सर्वातीत, साक्षी तथा सक्रिय ईश्वर और सर्व सगटक पुरुष रूप में प्राप्त कर लेते हैं और इन पक्षों में कोई विभाग नहीं करते, तब हम समग्र वैश्व भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। वैश्व आत्मा, वैश्व परमार्थ तत्व का परिग्रहण कर लेते हैं, वैश्व चैतन्य के प्रति जागृत हो जाते हैं। श्री अरविंद ने चेतना, चैतन्य, चैत्य पुरुष की अद्भुत व्याख्या की है। किन शब्दों में धन्यवाद दें। आज यहीं ओम शिव।